आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम डेटाबेस को MS SQL सर्वर में क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले पता होना चाहिए डेटाबेस क्या है MS SQL सर्वर में। तो डेटाबेस जो है वो ऑब्जेक्ट्स का मजमूआ है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स में टेबल है, व्यू है, स्टोर प्रोसीजर है, फंक्शन है, ट्रिगर है। तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं। तो डेटाबेस की ज़रूरत हम हर सेक्टर में डेटाबेस यूज़ हो रहा है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, हर जगह ही डेटाबेस यूज़ हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर में पैसे के रिकॉर्ड्स की कैलकुलेशंस वगैरह, रिपोर्टिंग के यूज़र की एवरेज के, इस यूज़र ने एक दिन में कितनी ट्रांजैक्शन की है, मंथ में कितनी ट्रांजैक्शन की है, ईयरली कितनी। तो डेटाबेस के ज़रिए से हम इजीली सर्च कर सकते हैं। इसी तरह एयरपोर्ट वगैरह में अगर हम देखें तो उधर जाके टिकट्स हम बुक करवाते हैं, वो सारे रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो रहे हैं। तो उसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में भी। तो ये थी डेटा बेस के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम पढ़ते हैं डेटाबेस की टाइप्स। सो डेटाबेस दो किस्म की हैं, एक है सिस्टम डेटाबेसिस और दूसरी है यूज़र डिफाइंड डेटाबेसिस। सो सिस्टम डेटाबेस जो है वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है जब हम MS SQL सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए, मैंने MS SQL सर्वर को इंस्टॉल किया तो सिस्टम डेटाबेस जो है वो खुद ही इंस्टॉल हो गई, जिसमें मास्टर, मॉडल, MSDB और TempDB ये इसके साथ डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस हैं। जो ही हम सिस्टम डेटाबेस को MS SQL सर्वर को इंस्टॉल करते हैं सिस्टम डेटाबेसेस आ जाती है और उसके अंदर ये 4 डेटाबेस जो हैं ये क्रिएट या जनरेट हो जाती हैं, मास्टर, मॉडल, MSDB और TempDB। उसके दूसरी जो अहम चीज़ है वो है यूज़र डिफाइंड डेटाबेस, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट कर सकता है, डेवलपर क्रिएट कर सकता है, टेस्टर क्रिएट कर सकता है, या जिसको डेटाबेस के राइट्स हों तो वो क्रिएट। तो अब हम पढ़ते हैं दो तरीक़ों से हम यूज़र डिफाइंड डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। एक है थ्रू स्क्रिप्ट और दूसरा है थ्रू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सो पहले हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ज़रिए पढ़ेंगे कैसे। तो उसके लिए आसान तरीका यह है, डेटाबेस पे जाइए, इधर राइट क्लिक करिए, न्यू डेटाबेस, न्यू, और इधर फिर ये एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी न्यू डेटाबेस के नाम से, और इधर हम जाके अपना नाम, डेटाबेस जो भी हमें नाम चाहिए डेटाबेस का वो हम लिखेंगे। इधर हम लेट्स सपोज लिखते हैं टेस्ट डेटाबेस 1। जो ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा एक ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट क्रिएट होगा और जो कि डेटाबेस को जनरेट कर देगा। ये देखें, ये डेटाबेस क्रिएट हो गई है। दूसरा तरीका ये है कि थ्रू क्यूरी थ्रू स्क्रिप्ट हम लिखें तो उसके लिए कमांड है क्रिएट डेटाबेस। जो भी हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, इधर पहले क्रिएट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम डेटाबेस, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे जो भी हमारी डेटाबेस का नाम है। लेट्स सपोज हम लिखते हैं टेस्ट DB2, और जो ही मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा, ये देखें कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। इधर जाके रिफ़्रेश करूँगा तो ये डेटाबेस टेस्ट DB2 क्रिएट हो चुकी है। तो हम दो तरीक़ों से डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं MS SQL सर्वर में। पहला है ग्राफिकली और दूसरा है थ्रू स्क्रिप्ट। सो अब दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि चाहे वो सिस्टम डेटाबेस हो, चाहे वो यूज़र डिफाइंड डेटाबेस हो, जैसे ही डेटाबेस क्रिएट होगी तो MS SQL सर्वर जो है वो ऑटोमेटिकली फाइल्स क्रिएट कर देगा, .mdf फाइल और .ldf फाइल। तो ये हम देखते हैं MDF फाइल और LDF फाइल को। यहाँ पे हम गए, अगर हमने देखना है लेट्स सपोज प्रॉपर्टीज़ में फाइल्स में, उसके बाद यहाँ पे MDF फाइल और LDF का पाथ है। तो इधर से हमने कॉपी किया, फिर हम इधर से गए रन पर, रन को हमने ओपन किया, इधर हमने फाइल का पाथ दिया। ये देखें, ये MDF फाइल ओपन हो गई है और LDF फाइल, पहली MDF फाइल है, दूसरी LDF फाइल है। अगर हमने देखना हो MDF है तो इधर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं,
राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गई, ये देखिए MDF फाइल, जो कि MDF फाइल जो है वो प्राइमरी डेटाबेस फाइल भी है। हर डेटाबेस में लाजमी एक प्राइमरी डेटा फाइल होगी और MDF के अंदर इंफॉर्मेशन होती है आपके स्कीमा की और डाटा की। दूसरी जो है वो है LDF फाइल। LDF फाइल्स में आपके सारे लॉग्स की इंफॉर्मेशन है। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, तो ये जैसे ही हम गए यहाँ पे हमारे लॉग की इंफॉर्मेशन है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही।